अली सिर्फ शियों के इमाम का नाम नहीं, बल्कि इंसान की जरूरत का नाम। अब उसके लिए यह नहीं है कि कोई शिया है, सुन्नी है, जो भी इंसान है उसकी जरूरत को अली कहते हैं। खुदा कुरान में कह रहा है, मुझे असर की कसम है, इंसान खिसारे में। इंसान को खुदा ने दो ग्रोहों में तकसीम किया। पहला ग्रोह वो जो खिसारे में है, और दूसरा ग्रोह वो जो खिसारे से बचा हुआ। ऐसा ही है, इंसानियत दो ग्रोहों में तकसीम हो गई। पहला वो जो खुद खिसारे में है, और दूसरा वो जो खिसारे से बचा हुआ है। खुदा कह रहा है कि इंसान खिसारे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए और उन्होंने अमल सालेह किए। खुदा ने अक्सरियत में से अकलियत को निकाल के बताया है कि अक्सरियत खिसारे में है। तमहीद में थोड़ा साथ दीजिएगा। खुदा ने यह नहीं कहा कि सारी इंसानियत बची हुई है सिवाय चंद लोगों के जो खिसारे में। खुदा ने कहा सारे खिसारे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए और अमले सालेह किया। इसका मतलब है कि अक्सरियत खिसारे में है, अकलियत खिसारे से बची हुई है। और वैसे भी जिस सरजमीन पे हम बैठे हैं, यहां बैठ के अक्सरियत पे नाज नहीं करते। यहां 72 ने 9 लाख को हराया है, यहां अक्सरियत पे नाज नहीं होता। खुदा कुरान में इंसानियत की ग्रोहबंदी करते हुए कह रहा है कि अक्सरियत खिसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने अमल सालेह किया। इसका मतलब है कि सारी इंसानियत को खुदा ने खिसारे में बयान किया। कुछ लोगों को खुदा ने खिसारे से बचा हुआ कहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो खिसारे से बचे हुए हैं। इसका मतलब है खुदा यहां मुसलमान की बात नहीं कर रहा, खुदा यहां शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा, खुदा यहां इंसानियत की बात कर रहा है, खुदा यहां मुकम्मल इंसान की बात कर रहा है। यहां मजहबों का ताल्लुक नहीं है, यहां मसलक का ताल्लुक नहीं है। खुदा बता रहा है इंसान खिसारे में है सिवाय उनके जो ईमान लेके आए और जिन्होंने अमले सालेह किया। इसका मतलब है कि अगर सारी इंसानियत खिसारे में है तो देखना पड़ेगा वो ईमान लाने वाले कौन हैं और अमले सालेह करने वाले कौन हैं। इंसान जब दुनिया में आता है दो चीजें लेके आता है, एक रूह होती है, एक बदन होता है। रूह आसमान से आती है, बदन को खुदा मिट्टी से बनाता है। रूह का ताल्लुक नूर से है, मिट्टी का ताल्लुक खाक से है। जब इंसान मर जाता है एक बदन है, रूह नजर नहीं आती, बदन नजर आ रहा है। जिस्म जिंदा चीज है लेकिन जिंदा रख नहीं रहा। रूह वो है जो बदन को जिंदा रख रही है, लेकिन नजर जिस्म आ रहा है, रूह नजर नहीं आ रही। खुदा ने इंसान की रूह को इंसान के अंदर गायब रह के रूह की वजह से बदन को जिंदा रख के बता दिया है कि हाजिर गायब को जिंदा नहीं रखता, गायब हाजिर को जिंदा रखता। माइक थोड़ा साथ नहीं लेकर थोड़ी सी आप तभी में साथ। खुदा कह रहा है कि रूह नजर नहीं आ रही, नजर जिस्म आ रहा। मुझे इतना पढ़ा लिखा मजमा बताए, जिस्म रूह को जिंदा रखता है या रूह जिस्म को जिंदा रखती है? रूह जिस्म को जिंदा रखती है। जो जिंदा रख रही है वो नजर नहीं आ रही, और जो जिंदा रह रहा है वो नजर आ रहा है। अल्लाह की कानून फितरत में ये बात शामिल है कि जो जिंदा रखता है वो नजर नहीं आता। अल्लाह जिंदा रखता है, नजर नहीं आता। तो किसी का गैबत में चले जाना उसके मर जाने की दलील नहीं। हो सकता है कि जो गैबत में हो वो हाजिर को जिंदा रख रहा है। जो जिंदा है वो अपनी वजह से जिंदा नहीं, किसी गायब की वजह से जिंदा है। खुदा कह रहा है कि अक्सरियत खसारे में है, और कुरान ने जहां जहां मिसाल दी है, खुदा कहता नूह सारी कौम घाटे में थी इल्ला कलीला, सिर्फ चंद लोगों के। खुदा ने इब्राहिम की मिसाल दी, खुदा ने कहा सारी उम्मत बुतों की पूजा कर रही थी सिवाय चंद के। खुदा ने कुरान में जब भी मुखलिसीन को निकाला है,
थोड़ों को निकाला। ज्यादा हमेशा बातिल की तरफ रहे हैं, थोड़े हमेशा हक की तरफ रहे हैं। चले अगली मिसाल दे देता हूं। नूह के जमाने में थोड़े मुसलमान, इब्राहिम के जमाने में थोड़े मुसलमान, हजरत मूसा का दौर आया, 40 दिन के लिए गए। सारी ही कौम जो नबी की पीछे अल्लाह की इबादत करती थी, उन्होंने बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी। कितने दिन के लिए गए थे? 40 दिन के लिए। यहूदी 40 दिन हादी की गैबत बर्दाश्त न कर सके। चले मैं जुमला बदलूंगा तो जुमला आसान हो जाएगा। मूसा की कौम ने 40 दिन के बाद, मूसा के बाद किसी इंसान की पूजा नहीं की थी, बल्कि इंसान गिरने में आए तो इतना गिर जाता है कि अगर हादी और हुज्जत पर्दे में चली जाए तो वो जानवर के सामने भी झुकना शुरू कर देता है, वो बछड़े के सामने भी शुरू कर देता है। मैं जुमला पहले सीधा करके पढ़ूंगा, फिर इसी जुमले को दोहराऊंगा। इंसान अगर अफजल हो, इंसान अगर शर्फ पाने पे आए तो वो फरिश्तों को अपने आगे झुका देता है। अगर इंसान गिरने पे आए तो वो जानवर को भी सजदा कर देता है। अब इस जुमले को मैं फेर के लाने लगा हूं। इसका मतलब हादी जब गैबत में चला जाए तो जो भी हादी की जगह पे आए वो इंसान नहीं होता, वो बछड़ा होता है। वो इंसान नहीं बना होता, वो बछड़ा बना होता है। इसका मतलब वो हादी के मुकाबले पे, हादी की जगह पे आए, उसे इंसान नहीं कहा जा सकता, उसे जानवर कहा जा सकता है। मैं मिंबर पे बैठ के जुमला कह रहा हूं। अमीर अल मोमिनीन मदीने के बाजार से गुजर रहे थे, मस्जिद खचाखच भरी हुई थी, मस्जिद के अंदर रश था। अमीर अल मोमिनीन के मैंने पूछा, या अली आप जानते हैं आज मस्जिद में रश क्यों है? अल्लाह का क्यों रश है? फरमाया किसी की बैयत हो रही है, किसी की बैयत हो रही है, किसी की बैयत हो रही है। अली ने फरमाया बैयत नहीं हो रही, बछड़े की पूजा हो रही है। ये बैयत नहीं हो रही, ये बछड़े की पूजा। जो भी हुज्जत के मुकाबले पे, हुज्जत पर्दे में गई, मुश्किल तरीन इम्तिहान होता है उम्मत का हादी की गैबत के दौर में ईमान पे इस्तकामत रखना। यहूदी 40 दिन तक अपने हादी की गैबत बर्दाश्त न कर सके। हमारे गले में फूलों के हार डालो, 1500 साल हो गया, हमारा इमाम गैबत में है, लेकिन हमने किसी और को इमाम नहीं बनाया। अक्सरियत खिसारे में, थोड़े बचे हुए। दो चीजें, एक बदन, एक रूह। रूह पहले आई, इसका ताल्लुक आयत के पहले हिस्से से, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, इसका ताल्लुक रूह से। व आमिलु सालिहात, और अमल साले किया, इसका ताल्लुक बदन से। लेकिन जब इंसान दुनिया में आता है तो इंसान, नहजुल बलागा में मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन ने एक अजीब जुमला कहा। अली फरमाते अजीब है ये इंसान, खिलकत इंसान पे अली बोल रहे हैं। अली फरमाते अजीब है ये इंसान जो गोश्त से बोलता है, हड्डी से सुनता है और चर्बी से देखता है। मैं कोशिश कर रहा हूं मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचाऊं। अली फरमाते हैं कितना अजीब है ये इंसान जो गोश्त से, जुबान से बोलता है, गोश्त का लोथड़ा, जिससे सुनता है वो कान में हड्डी, जिससे देखता है वो आंख में चर्बी। अली अजीब है ये इंसान जो गोश्त से बोलता है, हड्डी से सुनता है, चर्बी से देखता है। फिर अली फरमाते हैं ऐ खालिक की कुदरत में बात करने वालों, अगर तुम में दम है किसी गोश्त से बुलवा के दिखाओ। साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर गई, जितनी तरक्की कर गई, आज इंसान खुदा के सामने खड़ा है, खुदा की खुदाई पे बात कर रहा है, खुदा के होने पे बात कर रहा है कि खुदा है तो नजर क्यों नहीं आ रहा। तो खुदा ने तुम्हारे सामने इंसान का मटेरियल रखा हुआ है कि मैंने जिसे इंसान बनाया है गोश्त का है, जिसे जुबान कहते हैं, बिलाल साहब इसी से वो बोलता है।
और क्या है वो गोश्त का लोथड़ा कि इसी गोश्त के टुकड़े ने हरूफ तहज्जी बनाए। इतना सा गोश्त का टुकड़ा हर जुबान बोल लेता है। ये इंसानियत में वाले हर लहजे में बात कर लेता है। ये हर मुश्किल से मुश्किल जुबान क्या बोलता है? ये गोश्त का टुकड़ा। अली फरमाते हैं गोश्त का इतना सा टुकड़ा है जो बोलता है, एक हड्डी है जो सुनती है, एक चर्बी का ढीला है जो देखता है। जब अल्लाह इंसान पे बात करता है तो अल्लाह इंसान को सामने करके बताता है कि जिंदगी में कभी इंसान बन के अशरफ के सामने ना आना, कभी इंसान हाथी के सामने ना आना। अगर मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारा हाथी तुम्हारे जैसा बना दिया है तो ये ना समझना कि जैसे मैं देखता हूं वैसे ये देखता है, जैसे मैं सुनता हूं वैसे ये सुनता है। तो फिर अगर ये इमाम है तो मैं भी इमाम बन सकता हूं। अली कहते हैं कि इंसान कितना अजीब है कि वो गोश्त से बोलता है, हड्डी है और चर्बी से देखता है। काबला करते हो जो की जुबान से बोलता है, अल्लाह के कान से सुनता है और ऐनुल्लाह से देखता है। आम इंसान वो है जब मोहताजे हिदायत की बात आई तो वो गोश्त से बोलेगा। मतलब जो करीब बैठे बोलते रहिए। जो इंसान मोहताज है हिदायत का वो गोश्त के टुकड़े से बोलेगा, और जो हादी है वो जुबान का मोहताज नहीं, बल्कि उसकी जुबान अल्लाह की जुबान, उसका कान अल्लाह का कान, उसकी आंख अल्लाह की आंख। अली जरूरत है इंसानियत की, इसलिए कि अली मोहताजे हिदायत नहीं, अली खुद हादी। चले मैं और आसान करता हूं। खुदा कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीजें भेजी, एक नूर एक किताब मुबीन। ये आयत है कुरान की। खुदा कह रहा है मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीजें भेजी हैं, एक नूर भेजा है, एक किताब मुबीन भेजी। अब जाके अभी मजलिस खत्म होने के बाद कुरान का तर्जुमा पढ़िएगा। हर एक मुतरज्जम ने जो तर्जुमा लिखा उसमें लिखा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ दो चीजें आई, एक नूर और किताब मुबीन। नूर के नीचे तर्जुमा नूर ही लिखा और किताब मुबीन के नीचे लिख दिया कुरान। मैं फिर लफ्ज कहने लगा। खुदा कह रहा है मैंने तुम्हारी तरफ दो चीजें भेजी, एक नूर भेजा, एक किताब मुबीन भेजी। तर्जुमा करने वालों ने नूर के नीचे तर्जुमा नूर, किताब मुबीन के नीचे लिखा कुरान। तो मैं पूछना चाहता हूं आपने नूर का तर्जुमा नूर क्यों किया? क्योंकि मानी लफ्ज का जानशीन होता है, लफ्ज खुद नहीं खुलता, मानी अपने लफ्ज को खोलता है। तो जब खुदा ने नूर किया, तर्जुमा करने वालों ने नूर किया, मैं मान लेता कि मुसलमानों के स्कॉलर ने इंसाफ किया है। अगर उन्होंने नूर के नीचे नूर लिखा था तो किताब मुबीन के नीचे भी किताब मुबीन ही लिखते। नूर के नीचे नूर लिख दिया और किताब मुबीन के नीचे लिख दिया कुरान। तुम्हें किसने बताया है कि किताब से मुराद कुरान है? अगर तुम किताब का तर्जुमा कुरान कर सकते हो तो नूर का तर्जुमा तुमने नूर क्यों किया? चले मेरा ख्याल है कि उम्मते इस्लामिया ने फिरका वारियत को खत्म करने के लिए इंसाफ किया है कि इसमें आधी आयत का तर्जुमा हम कर लेते हैं। आपने किताब मुबीन का तर्जुमा किया कुरान, हमें कबूल। अब हम तर्जुमा करें नूर से मुराद है अली। दलील दूंगा, मैं लॉजिक दूंगा इसी पे। किताब मुबीन से मुराद कुरान किया, हमने कबूल कर लिया। अब हम कर रहे हैं तर्जुमा कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, मैंने तुम्हारी तरफ अली को भेजा और कुरान को भेजा। अगर आप कहेंगे कि नूर से मुराद अली क्यों किया तो मैं पूछूंगा किताब से मुराद कुरान क्यों किया? तो उलमा किराम कहते हैं कि हमने किताब से मुराद कुरान इसलिए किया कि आयत के पहले हिस्से में खुदा कह रहा मेरी तरफ से आई, मेरी तरफ से आई। तो इसका मतलब जो अल्लाह की तरफ से किताब आए वो आम किताब तो हो नहीं सकती, वो तो कुरान ही होगी। इसका मतलब आप मान के ना जो अल्लाह की तरफ से आए,
जो अल्लाह की तरफ से आए, जो अल्लाह की तरफ से आए। तो क्या आपने किताब को अर्श पे जाके लिया था? किताब आपने कहां से ली थी? कहा कुरान कहता अल्लाह की तरफ से आए। जो अल्लाह की तरफ से आती है वो अल्लाह के घर से आती है। मुझे अल्लाह के घर से दो ही चीजें आती नजर आई है, या